हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। अगर कोई वॉइस का इश्यू होता है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि गांव आया हुआ हूं तो वॉइस माइक मेरे पास पूरा सेटअप है जो यहाँ पे नहीं है, तो थोड़ा एडजस्ट करके चलिएगा। तो आज हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप आरपीएफ एसआई का जो हमारा मेडिकल कंडक्ट हुआ था 17 तारीख से लेके और 22 तारीख तक। तो उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम चर्चा करेंगे कि कैसे क्या चीज़ें हुई हमारी। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मेरा चयन आरपीएफ एसआई के पद पे हुआ है, जिसमें मुझे हुबली जोन मिला है। और हमारा जो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन है वो 17 सितंबर से लेके और 22 सितंबर के बीच में चला था, जो कि काफ़ी लंबा था एक तरह से कहने को, पर इनकी प्रोसेस होती है वो ये करते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले हमको 17 तारीख को 10 बजे हुबली हेडक्वार्टर बुलाया गया था, जिसमें सबसे पहले हमारा आधार और सिग्नेचर, इसके बाद में 2 फ़ोटो लिए गए थे हुबली जोन में रिपोर्टिंग करते टाइम, जिससे हमारी जो आईडी है वो आईडी बनती है। जो गवर्नमेंट आईडी होती है आरपीएफ एसआई वालों की, वो आईडी बनती है। उसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन लिए थे और ये चेक किया गया था हाँ कैंडिडेट यही है या फिर कोई दूसरा है, ये लिए थे। और मैं आपको एक चीज़ ऐड कर दूं कि टोटल उस जोन में 18 कैंडिडेट बुलाए गए थे, जिनमें से 15 बॉयज़ और 3 गर्ल्स थी। तो ये बुलाए गए थे, सभी के सभी वहाँ पे प्रेजेंट थे, सभी ने वहाँ पे अपनी प्रेजेंट दर्ज करवाई। देन प्रोसेस चला और डॉक्यूमेंटेशन, ये आधार और सिग्नेचर थंब होने के बाद में हमें वहाँ से एक स्लिप दे के 24 रुपये की स्लिप दे के वहाँ से हॉस्पिटल भेज दिया गया। हॉस्पिटल में सबसे पहले हमारे वहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ, जैसे कि जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी के नाम, आधार की कॉपी और फ़ोटोज़ ये लिए गए, और जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो भी भरवाया गया, फिल करवाया गया वहाँ पे। देन पूरी चीज़ें, और एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है कि कोई सर्जरी के थ्रू तो नहीं है, कि आई हैव नॉट अंडरगोन एनी सर्जरी, ये ऐसे करके भरवाया गया था, जो कि वहाँ पे दिया सभी ने। देन उसके बाद में वहाँ से कंप्लीट होते ही हमें यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट के लिए भेज दिया गया। यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट हुआ वहाँ पे। देन उसके बाद में ईसीजी और एक्सरे हुआ। ये पहले दिन की पूरी प्रोसेस ख़त्म हो गई थी, ईसीजी एक्सरे वगैरह की। एंड हमको एक हॉस्पिटल था एमएम जोशी हॉस्पिटल, उसमें भेज दिया गया था, जो जिसमें चेक होना था कि कोई आँखों का कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं करवा रखी है। तो उसके लिए हमें भेजा गया वहाँ से। फिर वहाँ से पूरा दिन लगा हमको, एक दिन। तो दूसरे दिन फिर उसी दिन सेम डेज रिपोर्ट आ गई थी, वहाँ पे फिल कर दी थी, जमा करा दी थी। देन उसके बाद में वो पूरा दिन वहीं पे ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट डे बुलाया गया था हमको सैटरडे को बुलाया गया वहाँ पे। तो जिनके भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे किसी की ब्लड टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है या फिर ईसीजी में प्रॉब्लम है, तो उनको बताया गया कि आपके ये प्रॉब्लम है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम किसी की नहीं थी, सब ओके था, उसमें इतनी ज़्यादा किसी को दिक्कत भी नहीं आई थी। देन उसके बाद में धीरे धीरे चीज़ें चली। और बीच में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, कि जो सैटरडे मतलब उसी दिन को जो हमारा पूरा बॉडी चेकअप होता है, जिसमें नोक नी, फ्लैट फुट, आइज़ का विज़न, हैंड, कोई हाथ किसी फ्रैक्चर नहीं है, हाथ उंगलियां वगैरह, ईयर का टेस्ट हुआ था, कान में चेक करना, सब कुछ। तो मैं इसको डिटेल में एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमको वहाँ पे अंदर लिया गया। डार्क रूम था पूरा। डार्क रूम में सबसे पहले 1 बाय 1 हमसे, जैसे पूरा एक एक मात्र एक कपड़े में थे हम वहाँ पे, और 1 बाय 1 सबसे पहले वहाँ से हमको डिस्टेंस वाला देखा गया, कि एक रोटेशन वाला था कि इसका मुंह किधर खुला हुआ है, उसको घुमाया गया, उसमें बताना था लेफ़्ट था, राइट था, अप था, डाउन था, ये चीज़ बताई गई। देन उसके बाद में लाइटिंग वाला था, कि उसमें 4 लाइट थी, ग्रीन, वाइट, येलो और रेड। 1 बाय 1 दिखाई गई थी कि वहाँ आपको कौन सी लाइट दिखाई दे रही है, ये चीज़ हुई। देन उसके बाद में एक कलर ब्लाइंड वाला टेस्ट था, जिसमें हमको एक चश्मा पहनाया गया था, एक में ग्रीन थी, एक में रेड थे।
ये वाला चश्मा था, उसमें 1 बाय 1 दिखाया गया था कि आपको कितनी रंग की बत्तियाँ दिख रही है। जैसे उसमें 4 थी तो कभी 2 को छुपा लेते तो 2 दिखती थी, 1 को छुपा लेते थे तो 3 दिखती थी, एक उसमें ज़्यादा हाईलाइट हो रही थी तो कुछ कन्फ्यूज़न उसमें भी होती थी कि हाँ, कि 3 दिख रही है कि 1 दिख रही है, ऐसे होती थी। बट नॉर्मल है, वो ज़्यादा नहीं है। डार्क रूम में दिखाया था, उसमें सभी बत्तियाँ बंद कर दी थी, ओनली जो सिंगल जहाँ पे हमको दिखाया था वो डेस्क, उसकी बत्तियाँ जल रही थी। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद में सबको लाइन से खड़ा कर दिया गया। सबसे पहले आँख देखी गई थी टॉर्च डाल के, फिर कान का देखा गया था, कान में क्या है, फिर जो भी हमारा मार्क है, जैसे मेरे मोल है नोज़ पे, तो वो सबके मार्क्स देखे गए थे कि मार्क कहाँ पे क्या है। देन उसके बाद में फ्लैट फुट देखा गया था, किसी का फ्लैट फुट है। नौकनी देखा गया था खड़े करके सबको। देन वेरिकोज़ वेन्स चेक की गई थी कि किसी के वेन्स तो नहीं है, टॉय पे खड़ा करके। और लास्ट में हुआ था हाइड्रोसिल चेक। तो हाइड्रोसिल चेक हुआ था, तो हाइड्रोसिल में कोई भी बच्चा नहीं हुआ, सब ओके थे, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। देन हमको अब फिर ये 1 दिन की पूरी प्रोसेस ख़त्म हो जाती है। देन हमको भेज दिया गया था और उसके बाद में ये सब सारा चीज़ कंप्लीट करके हमको डीएससी ऑफ़िस भेजा गया था। डीएससी ऑफ़िस भेजा, तो डीएससी ऑफ़िस में डॉक्यूमेंटेशन चला, सेल्फ रिटन राइटिंग में जो हैंड राइटिंग होती है, उसमें पूरा 1 पेज का पूरा सेल्फ डिक्लेरेशन टाइप में कुछ होता है, वो दिया गया वहाँ पे भर के। और उसके बाद में पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी। देन हमको आईजी ऑफ़िस रिपोर्ट करना था। आईजी ऑफ़िस में हमने रिपोर्ट किया 22 तारीख को। 22 तारीख को आईजी ऑफ़िस से हमको वहाँ से लिख के भेज दिया था कि हाँ, आप सभी फिट हो। वहाँ पे 16 कैंडिडेट पूरे फिट थे और 2 कैंडिडेटों का अभी भी चल रहा है प्रोसेस, उनका भी फिट हो जाएगा, उनकी भी कोई इतने ज़्यादा मेजर इशू नहीं है। तो ये पूरा हमारा प्रोसेस हुआ था, कैसे क्या चेक हुआ, मैंने पूरी एक-एक करके आपको पूरी डिटेल बताई गई है। और अगर बॉयज़ का कोई इशू हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में सेटअप नहीं है एक्चुअली, इसलिए। और अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका एक-एक करके जवाब दूँगा। तो थैंक यू, यही मेरी पूरी डिटेल थी, मैंने आपको सबको बता दी। थैंक यू।